नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरमलेश देसाई। कर्नाटक में चुनाव का डेट तय हो चुका है। मई 10 तारीख को आप वोट कर सकते हैं और मई 13 को चुनाव का फलितांश बाहर आएगा। इसका बीच में सबसे ज़्यादा चर्चित कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी। वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी मतक्षेत्र क्यों चर्चित ज़्यादा है बोल के हम आपको बताएंगे। वरुणा क्षेत्र में कांग्रेस के विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया जी वरुणा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से पहला लिस्ट में वरुणा क्षेत्र से सिद्धरामैया जी का नाम भी डिक्लेयर हो गया है। सिद्धरामैया जी वरुणा क्षेत्र से लगातार 8 बार से वहां चुनाव जीत कर आए हैं और लगातार वहां वरुणा क्षेत्र उनके लिए हमेशा लकी साबित हुआ है। तो इसीलिए इस बार भी कोलार क्षेत्र और वरुणा क्षेत्र कहां जाना है बोल के उनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन उन्होंने खुद क्रिएट कर लिए थे। तो इसी का बीच में उन्होंने हाईकमांड का बात सुनकर कोलार क्षेत्र को होल्ड पे रख के वरुणा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इस सारे मामले के एक नज़र रखते हुए सिद्धरामैया जी के लिए वरुणा क्षेत्र कितना लक साबित होता है और वरुणा क्षेत्र में हाल ही कांग्रेस का क्या सिचुएशन है। वरुणा क्षेत्र सिद्धरामैया के लिए बहुत सेफ है या नहीं है। सिद्धरामैया के लिए वरुणा क्षेत्र कितना कॉन्फिडेंस से वो चुनाव जीत सकते हैं और चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। हालांकि हाईकमांड उनको बोले हैं और उनका नाम भी पहला लिस्ट में डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद भी सिद्धरामैया जी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी मैं चुनाव लड़ूंगा बोलकर उन्होंने अपना हाईकमांड को बात रखी है। इसी तरह एक लंबी चर्चा कर्नाटक में अभी शुरू हुआ है। हालांकि भाजपा और जेडीएस के लिए वरुणा क्षेत्र कितना लक साबित होता है या कांग्रेस के लिए लक साबित होता है आगे आने वाला दिन में, यानी कि मई 13 को पता चली जाएगा। लेकिन सिद्धरामैया के लिए इस बार का जो चुनाव आखिरी चुनाव है बोल के उन्होंने खुद डिक्लेयर करके हर भाषण पे बोल रहे। सिद्धरामैया जी लगातार 1983 में पहली बार चुनाव का तैयारी करके वहां से चुनाव जीते थे। उस टाइम पे हालांकि वो जेडीएस पार्टी से उन्होंने चुनाव जीतने की तैयारी की थी, अगर वहां पर जीत भी उनको हासिल हुआ था। उसके बाद लगातार 8 बार वहां से वरुणा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव जीता है। लेकिन इस बार वरुणा क्षेत्र सिद्धरामैया के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि सिद्धरामैया के अपोजिट में भाजपा अपनी पूरा सत्ता तैयारी करके एक माजी मुख्यमंत्री के खिलाफ, यानी कि माजी मुख्यमंत्री के अपोजिट में माजी मुख्यमंत्री का बेटा बीवाई विजयेंद्र को वरुणा क्षेत्र से चुनाव का अनऑफिशियली डिक्लेयर हुआ है। सिद्धरामैया के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वरुणा क्षेत्र में माजी सीएम का पुत्र लास्ट चुनाव में चुनाव जीते थे, वो डॉक्टर यतींद्र सिद्धरामैया के सुपुत्र है। इसी तरह इस बार भी विजयेंद्र या सिद्धरामैया जी के सामने टिक पाएंगे या भाजपा अपना सत्ता दिखाएगा, ये तो मई 13 को पता चलेगा। या विजयेंद्र अगर वरुणा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ते तो सिद्धरामैया के लिए क्या दिक्कतें बढ़ेंगी और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वरुणा क्षेत्र जो है हाईएस्ट कास्ट जो होता है लिंगायत कम्युनिटी ओल्ड मैसूर में, वो भी वरुणा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहे
लिंगायत कॉन्स्टिट्यूंसी है। कुरुबा कम्युनिटीज़ का वहाँ पे वोटर भी सिद्धरामैया का फेवर में मिलेगा, यानी कि परिशिष्ट जाति परिशिष्ट पंगड़ वोट भी है, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ का भी वोट माइक्रोस्कोप में है वहाँ पे। लेकिन इसके पूरी मद्देनजर रखते हुए विजयेंद्र के लिए लिंगायत वोट लेना बहुत आसानी होगा, या बीएसवाई का कमाल और एक बार सिद्धरामैया के खिलाफ साबित होगा। देखिए, खुद लास्ट टर्म से पहले हम बता रहे, जो 2013 इलेक्शन में 2013 असेंबली इलेक्शन में खुद येडियुरप्पा ने अपनी ओन पार्टी बनाई थी, जैसे कि केजेपी जब पार्टी बनाए थे वहाँ पर सिद्धरामैया के खिलाफ अपने पर्सनल सेक्रेटरी कापू सिद्धलिंगा स्वामी को सिद्धरामैया के खिलाफ वहाँ पर चुनाव के लिए खड़े किए थे। हालांकि वहाँ उस टाइम पे बीजेपी एक 34 या 35,000 वोट लिए थे, लेकिन कापू सिद्धलिंगा स्वामी 54,744 वोट उन्होंने लिए थे। वही सिद्धरामैया जी 84,385 वोट उन्होंने हासिल किए थे। हालांकि 2013 में सिद्धरामैया के लिए जीत आसानी था, क्योंकि लिए भाजपा उतना सत्ता में और स्ट्रांग भी नहीं था। उस टाइम पे लोकल कम्युनिटी के दम पर और येडियुरप्पा के नाम के दम पर केजेपी वहाँ पर वर्णा क्षेत्र में कापू सिद्धलिंगा स्वामी चुनाव लड़े थे, सिद्धरामैया के लिए उतना डैमेज नहीं कर पाए थे। क्या इस बार वही सेम स्ट्रैटेजी लागू करके येडियुरप्पा फिर बीवाई विजयेंद्र को वहाँ पर चुनाव के लिए खड़े कर रहे, या अगर विजयेंद्र का, देखिए विजयेंद्र का अगर अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड लेके आए तो वो विजयेंद्र पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, उतना ही उनका एक येडियुरप्पा के बेटा होने के नाते उनके अलग एक पॉपुलैरिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया में, और पार्टी के अंदर उनके चाहने वाले भी है बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहली बार वो कोई असेंबली इलेक्शन लड़ने जाएंगे, वो भी वर्णा क्षेत्र से, वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सिद्धरामैया के ऑपोजिट में। ये विजयेंद्र के लिए सही है या गलत है? अगर विजयेंद्र हार गए तो क्या होगा, अगर जीते तो उनके लिए तो भाजपा अपना सर पे बिठाएगा। नेक्स्ट आगे आने वाला दिन में विजयेंद्र के लिए बहुत लक वर्णा साबित होगा। उसी तरह अगर सिद्धरामैया हार गए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा। यही सिद्धरामैया का सोच कर लगातार 1 महीने से पहले उन्होंने बादामी क्षेत्र, कोलार, वर्णा क्षेत्र, इस तरह अलग अलग क्षेत्र उन्होंने एक सर्वे करके वहां पे दौरा करके स्टडी कर रहे थे। देखिए, अगर विजयेंद्र के सामने सिद्धरामैया जी हार गए तो सिद्धरामैया जी का पॉलिटिकल करियर क्या होगा, कांग्रेस पार्टी उस हार को किस तरह लेगी। अगर सिद्धरामैया जीत गए अच्छा मेजॉरिटी से, तो विजयेंद्र के लिए अपना पॉलिटिकल करियर शुरुआत में एक लंबी हार का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह वर्णा क्षेत्र बहुत अपनी कॉन्फिडेंशियल, अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट रख के वर्णा क्षेत्र बैठा है, कौन वहां पर रूल करेगा देखेंगे। आगे मई 13 को पता चली जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन वर्णा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरफ लिंगायत कम्युनिटी और वक्कलिगा कम्युनिटीज़ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। सिद्धरामैया का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया तो सिद्धरामैया जी लगातार उन्होंने अपने 2008 से पहली बार सिद्धरामैया जी कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव वही वर्णा क्षेत्र से अपना चुनाव तैयारी किए थे, वहाँ पर जीत भी हासिल हुआ था उनको। उस टाइम पे
71,908 वोट उन्होंने लिए थे। तो लेकिन उस टाइम पे भाजपा वोट लिए थे 53,007 वोट लेकर उन्होंने हार मान लिए थे। वही 2013 में सिद्धरामैया 84,385 वोट लिए थे। कापू सिद्धलिंग स्वामी यानी कि बीजेपी में जब मुख्यमंत्री येडियुरप्पा थे उस टाइम पे उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी बनकर उनके लिए काम किए थे। वो खुद कापू या लिंगायत कम्युनिटी से वहाँ बिलोंग करते, इसीलिए वहाँ पर उनको लगातार वहाँ पे चुनाव तैयार करके जब येडियुरप्पा जी अपना खुद का पार्टी बनाए थे, बीजेपी से रूट कर बाहर आके केजेपी पार्टी बनाए थे कर्नाटक में। केजेपी पार्टी बनाने के बाद उससे कापू सिद्धलिंग स्वामी को वहाँ पर चुनाव के लिए सिद्धरामैया के अगेंस्ट में उतारे थे। उस टाइम पे केजेपी ने लिया था 54,744, वही भाजपा लिए थे 30,000 के आसपास भाजपा लिए थे। मतलब देखिए वहाँ पर खुद का इमेज से पार्टी इमेज बड़ा नहीं है। वर्णा क्षेत्र में खुद का इमेज और कास्ट फीलिंग का जो वोटिंग है वही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सिद्धरामैया के लिए वर्णा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसी सब मद्देनजर रखते हुए खुद सिद्धरामैया जो वहाँ पे सिद्धरामना हुंडी बोल के एक विलेज है, वहीं से उनका नेटिव प्लेस होता है। उनका ब्रदरहुड उधर, मदर सारी उनका बचपना उसी एरिया में सिद्धरामैया हुंडी में सिद्धरामैया जी का बचपना गुजारे थे। वहीं से वो कॉलेज भी जाते थे। वहीं से समाजवादी का जो मुद्दा उस टाइम पे गोकाक चळवळी या इमरजेंसी जैसे टाइम पे भी सिद्धरामैया हुंडी से वो कॉलेज लड़ने के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट करते थे। तो सिद्धरामैया के लिए वर्णा क्षेत्र बहुत अंदर से इमोशनली और बहुत ज़्यादा उनके लिए बॉन्डिंग है वहाँ पर। लेकिन कास्ट फैक्टर में सिद्धरामैया जी के लिए वकलीगा और लिंगायत कम्युनिटी क्या उनका हाथ पकड़ेगा या उनको जीत और एक बार हासिल करने के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन सिद्धरामैया का ओन वर्चस्व के वजह से वो वहाँ पार्टी का इम्पोर्टेंट से ज़्यादा सिद्धरामैया वहाँ नेटिव प्लेस है। जैसे कि हम बता रहे कनकपुर में डीके शिव कुमार को वहाँ पार्टी की ज़रूरत नहीं, डीके शिव कुमार काफ़ी है। इसी तरह वर्णा क्षेत्र में कोई पार्टी का ज़रूरत नहीं, सिद्धरामैया काफ़ी है। माने वहाँ का लोकल लीडर है, वहाँ लोकल लोगों के साथ उतना अच्छा लगान है उनके, और वही सब चीज़ों को लेके सिद्धरामैया को वर्णा क्षेत्र जो है पॉजिटिवली उनको सक्सेस मिलेगा। क्या सिद्धरामैया 16 असेंबली के लिए वर्णा क्षेत्र और एक बार लक साबित होगा? मई 13 को पता चल जाएगा। अगर सिद्धरामैया के लिए लक साबित होगा तो विजेंद्र के लिए नया दिशा तय होगा, क्योंकि उनका पहला एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव ये है। इसी मुद्दे नजर रखते हुए नेक्स्ट पार्टी में विजेंद्र के लिए किस तरह वेलकमिंग होगा और उनको किस तरह उनका जीत या हार को पार्टी किस तरह रिसीव करेगी, उसको मई 13 के बाद ही हमको पता चलेगा। इसके साथ साथ जेडीएस भी अपना वकलीगा कम्युनिटी से बहुत स्ट्रांग लीड करने वाला वर्णा एरिया है। माने ओल्ड मैसूर एरिया में वकलीगा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। जेडीएस के लिए बहुत बड़ी वोट फैक्टर देने वाला एक एरिया माना जाता है ओल्ड मैसूर। ओल्ड मैसूर में जेडीएस बहुत स्ट्रांगली बिलोंग्स करते हैं। वो कांग्रेस के लिए भी टक्कर दे सकता है और भाजपा के लिए भी टक्कर दे सकता है। क्या देवेगौड़ा जी और एक बार सिद्धरामैया जी को 16 असेंबली में आने के लिए वकलीगा कम्युनिटीज़ या जेडीएस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे या नहीं? देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।